अगर मध्य प्रदेश में आप आते हैं तो जिला नरसिंहपुर जरूर आइएगा, भगवान नरसिंह जी का दर्शन कीजिएगा। कहते हैं कि एक पिलर पर पूरा मंदिर यहाँ पर खड़ा मिलेगा। अब सोचिए, पूरे जिले का नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा? पहले गडरिया खेड़ा के नाम से इस गांव को, शहर को आसपास के लोग बुलाते थे। ऐसा क्या हुआ जब भगवान की महिमा और चमत्कार को लोगों ने जाना? कहते हैं कि देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश को समझते हैं और इस पूरे शहर को समझते हैं तो साथ ही साथ नरसिंहपुर भगवान को भी समझते हैं। यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आए हैं तो आपको ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि मंचला गांव तक चलना है तो दर्शन यहीं से करके चलेंगे। किसानों तक पहुंचना है तो कहानी को समझने के लिए, क्योंकि हमारे अन्नदाता अन्न का भोग भी यही लगाते हैं और फिर आगे की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अन्नदाता तक पहुंचते हैं और हम भी भगवान नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अन्नदाता बहुत उन्नति करे, बहुत आगे बढ़े और उनकी तरक्की हमारे देश की तरक्की। चलिए हमारे साथ। मचला गांव में पहुंच चुके हैं। आज की चर्चा जो है वो प्राकृतिक खेती को लेकर होगी। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए बजा दीजिए। और प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट वाली खेती, जहर मुक्त खेती, उस खेती की आज जरूरत भी है और कहीं ना कहीं ये सही समय भी है, क्योंकि हमने ऐसी बीमारियां देखी हैं जहां हमने जो खाया है उसी से हमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। हमने हमारी मिट्टी को कहीं ना कहीं खराब कर दिया है। अब समय आ गया है कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छी और बहुत ही सही सलामत मिट्टी देकर जाए। अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो उसमें उगाएंगे क्या? तो लोग जागरूक हो गए हैं, चाहे वो मंचला गांव के लोग हो या फिर मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव के लोग हो। तमाम लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा जो है वो प्राकृतिक खेती पर है। तमाम एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई हमारे साथ हैं और सफल किसान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं सर से ही शुरुआत करूंगी। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राकेश दुबे। अच्छा दुबे जी, हर कोई यहाँ पर अगर पूछते हैं तो कि मैडम राकेश दुबे जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो एक सफल किसान की तरह काम कर रहे हैं, हम भी उनकी तरह कुछ बनना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, ऐसा क्या आप काम करते हैं? वैल्यू एडिशन पे काम कर रहा हूँ मैं। जिन उत्पादों की, हमारी खेती से निकलने वाले उत्पादों की कीमत 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, या जैसे मेरा गन्ने का काम है या गुड़ का काम है 20 रुपये 25 रुपये किलो है। इसका वैल्यू एडिशन, पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट करते हुए 70 रुपये किलो से लेकर 550 रुपये किलो तक हम गुड़ बेच रहे हैं। यही मेरी सफलता की कहानी है और इसी से ही ये बात निकल के आती है। आपका गुड़ कहाँ कहाँ जाता है? दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका अभी तक भेज रहे थे। इस साल श्रीलंका नहीं गया, वहाँ की क्राइसिस के कारण। कतर हमने पहली बार इस बार भेजा है। क्या बात है, आउट ऑफ कंट्री भी? जी। तो ऐसे और भी किसान हैं आपके साथ? जी हाँ, आपको देखकर काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोगों का ग्रुप है। नरसिंहपुर जिले में तो नहीं है, 1-2 लोग हैं, लेकिन देश में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने सीखा है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जी। तो क्या हमारे नरसिंहपुर, क्योंकि आप यहीं से रहने वाले हैं, तो क्या यहाँ के किसान जो है, क्योंकि गन्ना भी यहाँ पर होता है, अच्छी मात्रा में होता है, तो किसान वैल्यू एडिशन पर काम कर रहा है या सीधा गन्ना ही अभी मार्केट में जा रहा है? अभी गन्ना मार्केट में जा रहा है, उसके कारण यहाँ पर गन्ने का रकबा दिनों दिन घट रहा है, क्योंकि लोगों को उसके मूल्य नहीं मिल रहे हैं। 230 रुपये से गन्ना शुरू होता है और मैक्सिमम 300 सवा 300 रुपये तक फैक्ट्री में गन्ना बिक रहा है, जो कि उसकी लागत को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप चाहेंगे कि किसान आपकी तरह ये चीज़ें सीखें और उनका गन्ना जो है, कहीं ना कहीं उनका जो बनाया हुआ हाथों से गुड़ है, वो आउट ऑफ कंट्री या देश भर में तो पहुंचे? नहीं, मैं बात करूंगा केवल गुड़ और गन्ने के लिए नहीं, कोई भी किसान है उसके घर से अब कोई भी रॉ मटेरियल नहीं निकलना चाहिए, पाउच निकलना चाहिए, क्योंकि कीमत उसी की है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि वैल्यू एडिशन सबसे मस्ट है अगर किसान उस पर काम करता है तो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। शर्मा जी, प्राकृतिक खेती की बात करना है कि जीरो बजट वाली खेती, लागत कम वाली खेती, तो क्या ये खेती आप करते हैं? अभी तो नहीं करते, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगी। करना पड़ेगा। आपको क्यों लगता है कि अभी ये जरूरी है? ये जरूर स्वास्थ्य के लिए है। जी।
तो कहाँ से सीखेंगे ये जानकारी, आपको कहाँ से मिलेगी, या फिर आप कहाँ से सीखना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, कितने एकड़ में की जाए? प्राकृतिक खेती तो शुरुआत छोटे से करना पड़ेगी, 1 आध एकड़ से। ये अपने केवी के कर्मचारियों से, राकेश दुबे से, इन लोगों से सीखना पड़ेगी, उसकी शुरुआत करना पड़ेगी। जी चलिए बैठिए, मैं पहले अधिकारियों से ये जान लेती हूँ कि प्राकृतिक खेती में सबसे जरूरी होती है कि खाद। जी सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस आर शर्मा। प्राकृतिक खेती में जो हमारी एक गाय होती है, अगर हम देसी एक गाय पाल लेते हैं तो करीब 30 एकड़ जो है कि खेती हम कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती के जो मुख्य घटक हमारे हैं, 2 उसका ज़्यादा मुख्य है, एक गाय का गोबर और दूसरा गाय का मूत्र, और 2 घटक और हम जो मिलाते हैं उसमें हम गुड़ मिलाते हैं और गोबर और हमारा जो है बेसन मिलाते हैं। तो ये 4 घटक मिल करके हमारा संपूर्ण हो जाता है कि हमको जीवामृत बनाना है, या जो है घन जीवामृत में भी यूज कर सकते हैं। घन जीवामृत जो है सॉलिड होता है और जीवामृत हमारा लिक्विड होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा सॉइल में है वो हमारा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ेगा, हमारे सॉइल का, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और प्रकृति में पॉल्यूशन नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे पास जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बीमा राशि मिल रही 2,000 रुपया, उस तरह उसका उपयोग हम आसानी से उस खेती में कर करके ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको एरिया को कवर कर सकते हैं। इसीलिए हमारे किसान भाई 1 एकड़ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि अपना 10-10 एकड़ में भी कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, और कुछ किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं, वो छोड़कर भी प्राकृतिक में कर रहे हैं। तो इस तरह से नरसिंहपुर के किसान जो है 560 किसान करीब रजिस्टर्ड करा चुके हैं। सरकार से क्या मदद मिलती है? सरकार जो है, जो हमें बीमा राशि में प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों को हमारे मिलता है वो है, और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा को भी सरकार ने मदद किया कि आप किसानों को अपने पास से टेक्नोलॉजी तो दीजिए, साथ ही साथ उसके घटक जो हम दे रहे हैं, गोबर है या गाय का मूत्र है या बेसन है या गुड़ खरीदने के लिए सरकार कहती है कि आप उनको खरीद के दे दीजिए या किसान को वैल्यू दे दीजिए, किसान स्वयं खरीद ले। क्या बात है जी, इस तरह से किसान हमेशा सहयोग, हमारा सरकार हमेशा सहयोग कर रही है, और हम उसके लिए हम लोग सतत प्रयास भी कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ, कृषि विभाग के साथ, आत्मा के साथ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा के द्वारा भी 30-35 ट्रायल से ज़्यादा ही लगवाए गए हैं। वो भी हम लोगों के साथ एक सारे विभाग मिल करके कर रहे हैं कि हमें किसानों को समृद्ध बनाना है, मूल्य जो है ज़्यादा मिलने के कारण। प्राकृतिक खेती में 1-2 साल उत्पादन कम होता है, लेकिन तीसरे साल से उत्पादन जो हमारा मिलने लगता है, ये है। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी अधिकारी हमारे बीच। जी सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल मेश्राम है। जी, अगर मैं देखूं यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, क्या ये प्राकृतिक खेती को समझ पाए हैं, जागरूक हो पाए हैं? क्योंकि सरकार भी मदद कर रही है। कम लागत वाली खेती को, प्राकृतिक खेती को किसान क्यों अपना नहीं पा रहा है? इसका अपनाने का एक विशेष कारण यह रहा है कि हमारे यहाँ पहले जो 1967 के दशक से जो हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ था, तो इसका मुख्य कारण यह था कि देश में जो जनसंख्या है उसको अधिक से अधिक अन्न की आवश्यकता थी। इसलिए पहले रासायनिक का दौर चला, लेकिन धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम निकले। तो वर्तमान सरकार ने यह महसूस किया कि क्यों ना इसको हमें दुर्भाव को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर किया जाए। तो यह इस वर्ष से पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती का एक जागरूकता कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और जो भी अन्य गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। चूँकि यह प्रारंभिक अभी दौर है, इसके तहत पहली बार ही हमको इस प्रकार के प्रोग्राम मिले हैं। तो हम संपूर्ण ज़िले में हमने 8 प्रकार के इस प्रकार के प्रदर्शन डाले थे। धीरे धीरे हम लोग जागरूकता कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं और किसानों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है उसकी यह परंपरा रही है कि हम अधिक से अधिक जो आने वाली पीढ़ी को अच्छे से अच्छा दे पाएँ। जब हम अच्छा दे पाएंगे अपनी संतानों को, तभी वह हमारी कद्र करेंगे। तो यदि हम बंजर भूमि उनको यदि हस्तांतरित करेंगे तो हमारी कद्र नहीं होगी। इसीलिए प्राकृतिक खेती को भी हमें अपनाने की ज़रूरत है और उसको अपना कर हम चूँकि यहाँ पे हमारे देश में जो धरती है उसको माँ की तरह मानते हैं, तो माँ को जिस तरीके से छलनी किया जा रहा है वह प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो है हमें अपनाने से हम उसके स्वास्थ्य को न केवल फिजिकल और बल्कि बायोलॉजिकल, केमिकल, ये प्रॉपर्टी को हम मेंटेन कर सकते हैं। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र से। जी जी, सबसे ज़्यादा अगर मैं इस एरिया की बात करूं
खेतों में क्या होता है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर जो है नरसिंहपुर में, जो हमारे जिस क्षेत्र में भी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो है जो लोकीपार, सिंहपुर और ये हमारा जो मचला और ये जो एरिया, यहाँ पर लोग प्याज की, सब्जी भाजी की खेती बहुत ज़्यादा किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अच्छी करते हैं किसान। साथ ही साथ में जो यहाँ पे सोयाबीन है और भी अन्य फसलें भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मिश्रित फसलें भी लगाते हैं, कई सारी फसलें करते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है किसान थोड़ा सा वृक्ष आधारित खेती भी यहाँ पर कर रहा है। उनसे जो है प्रयास ये कर रहे हैं कि जो है हमारे खेत में जो है अलग अलग तरह की फसलें लगी रहें, जिससे कि हमारे को अलग अलग तरह का जो उससे उत्पादन प्राप्त होता रहे, जिससे हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे और हमारे को कम से कम लागत लगे और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता रहे। जी जी, चलिए बैठिए। अब किसान भाइयों से भी जान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कैसे ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती से देखिए 100 रुपये वाले के 1000 तक के भी दाम जा सकते हैं, तो ऐसे में प्राकृतिक खेती करना ज़रूरी है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रज्ञान। प्रज्ञान जी, क्या करते हैं आप? मैं भी किसानी करता हूँ। अच्छा, मतलब नौकरी के पीछे भागने वालों में से नहीं है? नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई करके पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन किसानी में जो मजा है वो किसी चीज़ में नहीं है। वो घर का बिजनेस हो जाता है। घर का बिजनेस, घर के राजा हैं। घर के राजा। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती, क्योंकि आज जोरों शोरों पर ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं देश की राजधानी में भी बात होती है। हर किसान के घर तक ये आवाज़ पहुंचाई जा रही है कि आप प्राकृतिक खेती करें, कम लागत वाली खेती करें। कितना समझ पाए हैं आप? जो दूषित जो होता जा रहा है उसको ठीक करने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर जाना जरूरी है। अब उसका दुष्परिणाम हम लोग समझ रहे हैं। जब अन्न नहीं होता था उस समय सरकार की जो ज़रूरत थी तो उसने हरित क्रांति लेके आई, लेकिन जब उसके दुष्परिणाम सामने आए तब किसान लगता है जैसे हम हैं। 1 एकड़ में हमने राहर के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया है प्राकृतिक खेती के लिए, लेकिन ज़रूरत थी तभी कराया। उसको जो भी है देश हित के लिए होगा वो भी। तो आप प्राकृतिक खेती करते हैं? नहीं, इस साल रजिस्ट्रेशन कराया 1 एकड़ के लिए। यानी आप शुरुआत करेंगे। अब आपको भी समझ में आ गया कि जमीन खराब होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए बैठिए। तो किसान जागरूक हो गया कि हमने ही कुछ ऐसा बोया है, अब हमें ही जरूरत है उसे ठीक करने की। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास शर्मा जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी जी। अच्छा, अब ये सवाल तो पूछना ही नहीं है कि क्या करते हैं, क्योंकि ये तमाम किसान भाई जो खेती बाड़ी करते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं कि जो नौकरी छोड़कर भी खेती बाड़ी में आ चुके हैं। प्राकृतिक खेती और उसके अलावा मैं पूछूं सरकारी योजनाएं क्या आप तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत कुछ पहुंच रही है। पहुंच रही है। हाँ। प्राकृतिक खेती आपने शुरू की या नहीं? अभी रजिस्ट्रेशन कराया हमने। आपने भी करा लिया जी। है? तो आपको भी लगता है कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार, राम कुमार पटेल, करकबिल, जिला नरसिंहपुर। अच्छा, खेती की बात करेंगे। खाद कौन सी डालते हैं खेतों में? देसी खेत तो हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे बनाते बताइए। केंचुए पाले हैं, 2 ठो स्टेम बने हैं, उसी से वर्मी कंपोस्ट तैयार करके गन्ना में डालते हैं। मटर भी तैयार करते हैं। अभी गर्मी में सोयाबीन की खेती है। अच्छा, केचुआ खाद घर पे ही तैयार करते हैं? घर पर तैयार करते हैं। और फिर खेत में 4-5 जानवर हैं, उसी खेत में डालते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सारे चमत्कार आप अकेले क्यों कर रहे हैं? पड़ोसियों को क्यों नहीं सिखा रहे? पड़ोसी भी करते हैं, देख देख के करते हैं, देख के करते अभी हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम किसान जो आपके आसपास रहते हैं उनको भी आप खाद बनाना, प्राकृतिक खेती करना सिखाएंगे। हाँ जी, क्योंकि ये जरूरी वर्मी है। कंपोस्ट से तो ये अनुदान मिलता था बनाने के लिए। जी, मदद मिलती है सरकार से? मिलती, सरकार अनुदान देती है। आपने मदद ली है? मदद ली है। बायोगैस भी बनाया आपने? हाँ, बायोगैस भी बनाते, मगर डोम क्रैक होगा। अच्छा, अब चाहते हैं कि वो ये आ जाए टंकी वाली, टैंक वाली। ठीक है, बैठिए। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत सारी जानकारी भी रखते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रोशन विश्वकर्मा। और मैं खासकर कृषि यंत्रों पे काम करता हूँ। जैसे अभी राम कुमार जी ने बताया, तो जैसे अभी वो चर्चा चल रही है प्राकृतिक खेती की, तो प्राकृतिक खेती में ज़रूरत है किसी भी तरह से निदाई गुड़ाई की जाए, या तो हाथ से की जाए या कोई यंत्र हो। तो जैसे इनने जो यंत्र बनाया है, तो जो 1 एकड़ की निदाई गुड़ाई जो बहुत कम समय में, बहुत कम लेबर में हो जाएगी, तो उस यंत्र की भी ज़रूरत है। और बाकी दूसरे यंत्र मैं भी बनाता हूँ, जैसे गन्ने से संबंधित है या दूसरे है। तो छोटे छोटे यंत्र आप तैयार करते हैं और जिन्हें किसानों की मदद होती है? हाँ, किसानों के लिए जो सहूलियत वाली चीज़ है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझको जो दिक्कत हो रही है, तो वो मैं अपनी दिक्कत न मान के पूरे किसानों की मानता हूँ उसको। तो वो कम लागत में तैयार होने वाली मशीनरी होती है? अब वो कम लागत में, वही सोच, प्लान भी वही रहता है कि कम से कम लागत में वो मशीन तैयार हो और किसान उसको खरीद सके। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में प्राकृतिक खेती की चर्चा हो रही थी
और कहीं ना कहीं मचला गांव ये समझदार हो गया है कि प्राकृतिक खेती की तरफ अब जरूरत है, बढ़ना है। चाहे इस पर बात कोई करे या नहीं करे, लेकिन शुरुआत तो आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि प्राकृतिक खेती को लेकर किसान कितने जागरूक हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा जी, प्राकृतिक खेती की चर्चा करने के लिए दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये जानने के लिए कि जो आप सब्जियाँ लगाते हैं, जो फल लगाते हैं, उसमें खाद जो है वो बहुत जरूरी है। कौन सी खाद डालते हैं? प्राकृतिक खेती है कौन सी है? अभी तो यहाँ पे मिश्रित खेती चल रही है जी, क्योंकि हमारे यहाँ पशु भी हैं तो देसी खाद भी डालते हैं जी, और रासायनिक खाद भी डाल रहे हैं। तो अभी आपसे सुना हमने कार्यक्रम में, तो अब हम भी जैविक खेती शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैडम हमें कहाँ से संपर्क करना पड़ेगा? आपको ये जानना है कि अगर प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत करें? हाँ कहाँ? जी जी, जैसे 1 एकड़ में हम लोग यहाँ के किसान प्याज उगाते हैं, तो 1 एकड़ में हम अगली साल से प्याज लगाएंगे। अब तो सीजन निकल गया, तो कहाँ से जानकारी लेके हम अच्छे से कर सकते हैं? जी प्राकृतिक। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं अधिकारियों से इस सवाल का जवाब भी लूंगी, लेकिन थोड़े हमारे किसान भाई उनसे पहले पूछ लेती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जी, आप प्राकृतिक खेती करते हैं या नहीं, पहले तो ये बताएं। प्राकृतिक खेती बड़े स्तर पे तो नहीं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से घर के खाने के लिए गेहूं और घर के खाने के लिए धान, जो कि चावल बनता है, उस पे कर रहे हैं। 2 एकड़ में कर रहे हैं जी। तो पिछले 2 सालों में आप कितना और बढ़ावा कर दिया खेती में कि अब और भी करना चाहिए? फिलहाल तो नहीं बढ़ा पाए हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे और करना पड़ेगा। समय ऐसा है कि हमको प्राकृतिक खेती पे आना पड़ेगा। सम्मान निधि की भी मैं यहाँ पर चर्चा कर लेती हूँ। अगर इस गांव तक पहुँची हूँ तो क्या वो सम्मान निधि हमारे किसानों को मिल रही है? हाँ जी, किसानों को तो मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अच्छा, बाकी तमाम योजनाओं की मैं बात करूँ तो क्या योजनाएं सरकार की जो शहर में बनती हैं आपके गांव तक पहुँच रही है? हाँ पहुँच रही, क्यों नहीं, बिल्कुल पहुँच रही। जो जिनको जरूरत है, मतलब अपन ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% रूप से है, लेकिन अधिकतम रूप से पहुँच रही है जी, बिल्कुल। चलिए बैठिए, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हीरालाल कुशवाहा है। अच्छा, यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा जी प्याज होती है यहाँ पर। प्याज होती है जी। प्याज का भाव ठीक मिल जाता है जी? ठीक है, बैठिए। तो अब सवाल का जवाब भी ले लेते हैं, हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, कि किस तरह से हमारा किसान जो है प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकता है, हमारा किसान, और कितने एकड़ से शुरुआत करनी चाहिए। जी मैम नमस्कार। क्या नाम? नमस्कार, मैं शिल्पी नेमा, सहायक संचालक कृषि नरसिंहपुर, SDO भी हूँ मैं प्रभार में।
जैसा कि आपका सवाल मैंने सुना यहाँ पे जो चर्चा हुई है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती का पिछले 1 वर्ष में पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से चल रहा है, चाहे वो विभाग हो, चाहे केवीके हो या अन्य और भी जो हमारे साथ में विभाग हैं, सभी मिलकर विभिन्न जगह जाकर हम छोटे छोटे संगोष्ठी कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जैसा कि कृषक हमारे जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, तो ये कहीं भी नहीं है कि आप एकदम से बहुत बड़े क्षेत्र में इसको शुरुआत करें। आप शुरुआत करें आधा एकड़ से, 1 एकड़ से, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने खाने के लिए और एक बहुत छोटे एरिया से जो आप लोग उसको उगाएं। पहले आप खा के देखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो शायद सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आप अन्नदाता हैं। इसलिए हम सभी चाहते हैं और विशेष रूप से जो भी आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा कृषि विभाग आत्मा परियोजना जो है वो कृषि प्रशिक्षण के माध्यम से इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकता है। आप संपर्क कर सकते हैं नरसिंहपुर में हमसे, चाहे आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है प्राकृतिक खेती के लिए, तो आप ज़रूर मैं अपना संपर्क छोड़ दूंगी यहाँ पे और मैं बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से इसको किया। चलिए कोशिश कीजिएगा कि आप भी गांव-गांव पहुंचे और किसानों के बीच पहुंचे। चलिए बैठिए जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं विजय सिंह सूर्यवंशी, कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर से। प्राकृतिक खेती की अब जानकारी पहुंचानी है, कैसे पहुंचाएंगे? खेती की जानकारी हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से, कुछ गांव में डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती से क्या लाभ है हमें। तो प्राकृतिक खेती से पहले जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज तो ऐसे प्राकृतिक खेती करते थे, उस समय कोई ऐसा संसाधन नहीं था। तो पहले जो हमारे जो पूर्वज थे वो स्वस्थ रहते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। आज हम देख रहे हैं कि जितने केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं ज़मीन पे ना, तो उससे हमें नुकसान हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पे नुकसान हो रहा है, ज़मीन पे नुकसान हो रहा है। तो आज हमें समझने की बात है कि हमारे पास तो अनाज उपज रहा है बहुत ज़्यादा, रखने की जगह नहीं है, पर एक चीज़ चुनौती हमारे सामने ये आ रही है, कुछ क्वालिटी वाला हमारे पास अन्न होना चाहिए। तो जो क्वालिटी का अनाज रहेगा तो हमारे जो आगे पूर्वज जो है जीवन यापन का वो सुरक्षित रहेगा। जी जी, चलिए तो अब किसानों को ये समझना होगा और किसान समझ चुका है, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान धीरे धीरे अपनी खेती में बदलाव लेकर आ रहा है और परिवर्तन भी कर रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कड़ाके की धूप और गर्मी की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है आपके मध्य प्रदेश में। गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी होती है जी। फिर भी मेहनत करते हैं आप जी, करना ही पड़ता है जी, इसीलिए तो आपको अन्नदाता कहते हैं जी। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पर गन्ने की और प्याज जो है सबसे ज्यादा होता है। प्याज में कौन कौन सी वैरायटी आपको मालूम है? प्याज हमारे यहाँ पर लाल वाली होती है और पीली वाली। अच्छा जी, लाल और पीली दोनों वाली होती है? दोनों वाली होती है, पीली पत्ती वाली ज्यादा होती है। तो 12 मास वाली मैं समझू खेती होती है यहाँ पर? नहीं, 6 माह वाली। 6 माह वाली खेती जी, फिर बाद में धान लगाते हैं। अच्छा, धान लगा देते हैं, बरसात में धान लगाते हैं। हाँ। जी, तो खेती बाड़ी से आमदनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जी बढ़ रही है। बढ़ रही है जी। पहले के मुकाबले कुछ बदलाव हुआ है? कुछ तो हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। काफी बदलाव? जी। आपको समझ आ गया? जी। चलिए बैठिए जी। नाम क्या आपका? आनंदी लाल विश्वकर्मा। खेती कैसी है? अच्छी है। अच्छी है? हाँ जी। क्या क्या लगाया है? प्याज लगी है और पिछले गेहूँ है, तो धान लगा, फिर धान भी लगाया जी हाँ। प्याज भी लगी है हाँ। अच्छा, ये 2000 रुपए जो है जेब में आते कि नहीं आते? आते साहब, आते हैं। आते हैं। कभी नहीं रुके? हाँ नहीं रुके। अच्छा, क्या करते जब आते तो? खाद बीज लेते हैं, क्या करते? खाद ले ले तो खर्चा में ले लेते हैं। राशि बढ़नी चाहिए कि नहीं? बच जाता कहीं बढ़ जाए तो अच्छा है, तो थोड़ी और बढ़ा दी जाए। हाँ जी, बढ़ा जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ जी। चलिए बैठिए। तो अब देखिए, इन बूढ़ी आंखों ने समझ लिया है, तो युवाओं को भी कहूंगी कि जो अभी नए नए खेती में आ रहे हैं उनको भी एक अच्छी खेती करनी है। जी, मैं एलएस पटेल। मेरा सवाल ये है कि यदि अपन खेती कर रहे हैं जी प्राकृतिक, और फसल पकने के बाद में यदि उसमें कीटों का नियंत्रण हो जाए तो हम क्या रासायनिक ये कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो खुद का भला चाहते हैं, लेकिन अन्नदाता तो पूरे देश का भला चाहते हैं। तो जो ये छोटी छोटी कमियां हैं इसको भी ठीक की जानी चाहिए। सर,
अब प्राकृतिक खेती की ओर किसान आ रहा है, लेकिन अगर कीटों पर नियंत्रण पाना है तो क्या रासायनिक बिना प्रयोग किए प्राकृतिक तरीके से पा सकते हैं? पहले हम लोगों ने देखा है जब चोट लगती थी तो हमारी माएँ दलसी का तेल और नीम का छाल घिस करके लगा देती थी, ठीक हो जाता था। तो इसके लिए हमारे पास निमास्त्र है, जो नीम की पत्तियों से हम अर्क निकाल करके और उसका छिड़काव करते हैं तो कीट जो है खाना छोड़ देता है और सारे कीट खाना छोड़ने के बाद मर जाते हैं। दूसरा जो हमारा 10 पर्णी है, 10 पर्णी में 10 पत्तियों के पौधों के पत्तियों को हम इकट्ठा करते हैं 2-2 किलो, उनका अर्क निकालते हैं और अर्क निकालने के बाद गौमूत्र के साथ हम उसको जो है लेकर के छिड़काव करते हैं तो हमारे जितने भी कीट होते हैं और जड़ में लगने वाले जो रोग होते हैं दोनों नियंत्रित हो जाते हैं। ये हमने तब देखा है जब हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद चलता था, तो आपने देखा होता वृक्ष आयुर्वेद जो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने लिखा था, सूर्यपाल ने, ये ईसा पूर्व लिखा था। और आज भी हम हैं कि धतूरे का पत्ता ले लीजिए, मदार का पत्ता ले लीजिए, आप जामुन का पत्ता ले लीजिए, इस तरह से 10 पौधों को पत्ता लेकर के अगर हम छिड़काव करते हैं तो न केवल हमारा कीट नियंत्रण होता है बल्कि हमारा रोग भी नियंत्रित हो जाता है। और ये जो है प्राकृतिक रूप में हमको अवेलेबल है और इसका उपयोग हम कर सकते हैं नियंत्रण के लिए। जी चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। यानी कि दादी नानी के नुस्खे आज भी काम आते हैं, बस तरीका है थोड़ा सा बदलने का और सीखने का। यानी कि आप प्राकृतिक तरीके से भी खेती कर सकते हैं और जीवाणुओं पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। बस सीखकर खेती करनी है, विज्ञान से जुड़ना है। और आज की चर्चा जो है मध्य प्रदेश से चल रही थी और यहीं से सीधा आपको बता रहे थे कि प्राकृतिक खेती से किसान कैसे जुड़ सकता है, कितना किसान जागरूक है। तो आपने सुना कि किसान जागरूक है, जानकारी चाहता है और प्राकृतिक खेती भी करना चाहता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा प्याज होता है, गन्ना होता है। तो देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार की खेती मिलती जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।